नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र का चुनाव भी खत्म हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन उथल-पुथल कुछ आगे पीछे देखने को मिल रही है। अब जो नई अपडेट है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, वो ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जा चुके शरद पवार को हल्के में विपक्ष लेता रहा है और ना ही सत्ता पक्ष और यहाँ तक कि दोनों के दोनों, ना सत्ता पक्ष और ना विपक्ष, दोनों हल्का में नहीं लेता रहा। लेकिन हाल तक देखें तो कई बार सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए शरद पवार अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने संसद पहुंच जाते हैं। उनके साथ महाराष्ट्र के कुछ किसान भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पवार ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले 98वें मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था। मराठी सम्मेलन को क्यों किया और क्यों शरद पवार मिले हैं, आप इस पूरे वीडियो में समझिए। क्यों ऐसा आशंका जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी शरद पवार को अपने मकसद के और अपने जाल में फंसाने की कोशिश में है। इस बार की मुलाकात में मकसद साहित्य सम्मेलन नहीं था, क्योंकि शरद पवार ने इसे खुद माना है। शरद पवार ने सतारा और फलटन के अनुसार जो किसान अनार किसान हैं, उनके लिए मुलाकात नरेंद्र मोदी से की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अनार भी भेंट किए। हालांकि शरद पवार ने यह भी कहा कि बैठक में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, पर ये बात राजनीतिक लोगों को हजम नहीं हुई है। जाहिर है कि कई तरह की कयासबाजी होनी शुरू हो गई है। कुछ पॉइंट समझिए, आपको 2-3 पॉइंट में बताते हैं, 2-3 से पॉइंट में कि कैसे हुई है। सबसे पहला पॉइंट कि क्या शरद पवार का समर्थन नरेंद्र मोदी चाहते हैं? तो समर्थन कहा चाहते हैं। 10 विधायक शरद पवार के हैं महाराष्ट्र में, करीब 8 सांसद हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी को अपनी कई विधायक संसद में पास कराने हैं, उसके लिए शरद पवार जैसे लोगों की जरूरत बहुत ही है, क्योंकि वहां पर सांसदों की संख्या कम होगी, बहुमत नहीं होंगे। हालांकि एक देश एक चुनाव मुद्दे पर भी शरद पवार की पार्टी ने पहले ही समर्थन देने से मना किया था, पर इस मुलाकात के बाद हो सकता है कि किसी न किसी बहाने शरद पवार केंद्र के इस विधायक को समर्थन देने को तैयार हो जाए। इसके साथ ही विपक्ष के और भी दलों को भी शरद पवार केंद्र के समर्थन के लिए राजी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही देखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, क्या किसान आंदोलन को खत्म करवाने के लिए पवार की मदद चाहते हैं नरेंद्र मोदी? किसान आंदोलन साल भर से ज्यादा से चल रहा है। क्योंकि शरद पवार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे, तो उनके साथ महाराष्ट्र के किसान भी थे। तो इसका मतलब ये भी है कि किसान आंदोलन या मामला जो पंजाब में है, वो पंजाब का ही नहीं है, महाराष्ट्र में भी बेहद ही पेचीदा होता जा रहा है किसानों का मामला। और हर रोज किसान अपने आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ और हरियाणा सरकार के खिलाफ कई बार किसानों ने मजबूती से अपना आंदोलन बढ़ाया और सरकार उसे रोकने के लिए अथक प्रयास की है। हो सकता है कि सरकार चाहती हो कि शरद पवार किसानों के मनाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाले। हालांकि ये भी है कि पवार देश के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तमाम किसान संगठनों के साथ उनकी बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। इसके साथ ही विपक्ष में भी उनकी बातों पर गौर किया जाता है। पवार ने न केवल पीएम मोदी से मुलाकात की है, बल्कि वो जगदीप धनखड़ से भी मिले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही किसानों की एक सभा में धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान से बातचीत किए थे और किसानों की समस्या के समाधान की बातचीत भी की है। जिस तरह से सरकार के हाथ ये किसान आंदोलन निकल चुकी है, उसे पटरी पर शरद पवार जैसे लोग ही ला सकते हैं। प्रयास भी किया जा सकता है। किसानों पर बल प्रयोग की जा रही है सरकार की तरफ से, और इससे काम नहीं हो रहा। ये बात नरेंद्र मोदी सरकार बखूबी जानती है। तीसरा पॉइंट ये भी है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे को कंट्रोल में रखने की रणनीति हो सकती है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं और फडणवीस सरकार पर अजित पवार और एकनाथ शिंदे के रूप में देखें तो राहु और केतु बैठे। इनमें से किसी के भी प्रभावी होने के बाद बीजेपी के सामने मुश्किल आ सकती है। बीजेपी के पास 132 सीट है। महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। शरद पवार के पास इस समय 10 विधायक है और ये संख्या बीजेपी को बहुमत दिलाने के लिए पर्याप्त के बहुत ही नजदीक है। इसलिए भी बीजेपी का शरद पवार से अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है।
शरद पवार से संबंध अच्छे रहने भर से ही सरकार में शामिल दोनों सहयोगी कंट्रोल में रहेंगे। चौथा पॉइंट ये भी है, इंडिया गठबंधन में दरार डालने का भी काम कर सकते हैं शरद पवार को नरेंद्र मोदी से मिलने वाला। देखा जाए तो सरकार सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बहुत जरूरी होती है विपक्ष हमेशा टूटा रहे, खंडित रहे। जैसे शीतकालीन सत्र में इंडिया गठबंधन में अदानी मुद्दे को लेकर समाजवादी और तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी है, कांग्रेस से किनारा कर ले। विपक्ष जितना कमजोर रहेगा, अल्पमत वाली मोदी सरकार उतना ही सुचारू और बढ़िया ढंग से चलती रहेगी। शरद पवार को साथ लेकर बीजेपी इंडिया गठबंधन में दरार डालने का भी काम कर सकती है। कुल मिलाकर 4 पॉइंट है जो हो सकता है इस चारों पॉइंट को लेकर इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी कोई प्लान बना रहे हो और इसी वजह से शरद पवार का मिलना, दोनों के बीच में बातचीत होना, ये एक अहम बात हो सकती है। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में या शरद पवार को लेकर मोदी सरकार के बीच में क्या कुछ नई खिचड़ी पक रही है। आने वाले समय में ये सब पता चल जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।